कुंभ मेला का रहस्य, इतिहास, आध्यात्मिकता और अनदेखे सच। एक कुंभ की रात, रहस्यमयी शुरुआत। कल्पना कीजिए, एक ठंडी रात, हरिद्वार के घाट पर दूर दूर तक फैला सन्नाटा। गंगा की पवित्र लहरों की आवाज के अलावा बस कुछ हल्की हवाएं बह रही हैं। लाखों लोग एकत्र हैं, लेकिन वातावरण में एक अद्भुत शांति है। भीड़ में एक अघोरी साधु दिखाई देता है। उसके लंबे जटाजूट, राख से पुते हुए शरीर और भस्म की गंध से उसकी उपस्थिति किसी साधारण इंसान से अलग लगती है। वह गंगा के पानी की ओर देखता है, जैसे वह कुछ दिव्य संकेतों को समझने की कोशिश कर रहा हो। लोग उसकी ओर देखते हैं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ ही पलों में वह साधु चिल्लाता है, अमृत की खोज यहाँ से शुरू होती है। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए? दूसरा कुंभ का ऐतिहासिक महत्व, समुद्र मंथन की कथा। कुंभ मेला का इतिहास केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, यह सृष्टि के निर्माण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब देवता और असुर अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। उनमें से एक था अमृत कलश, जो अमृता का प्रतीक था। लेकिन जब असुरों ने इसे हथियाने की कोशिश की, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उन्हें छल लिया। गरुड़ अमृत कलश लेकर भागे, लेकिन संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। ये स्थान थे हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज, संगम, उज्जैन, शिप्रा, नासिक, गोदावरी। कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की ऊर्जा आज भी मौजूद है, और यही कारण है कि यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। 3. कुंभ का ब्रह्मांडीय रहस्य, ग्रहों की स्थिति का महत्व। कुंभ मेला केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। इसका आयोजन खगोल शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं, तो इन स्थानों की ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कुंभ के दौरान इन नदियों का पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। वैज्ञानिक शोध से यह पाया गया है कि गंगा का पानी इस समय बैक्टीरिया को नष्ट करने वाली विशेषताओं से भर जाता है। 4. कुंभ मेला और आध्यात्मिकता। कुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। अघोरी और साधु का आगमन। कुंभ मेले में ऐसे साधु और तपस्वी आते हैं जिन्हें आम दिनों में देख पाना असंभव है। वे गुप्त साधनाओं में लीन होते हैं। वे आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। शमशान साधना। रात के समय अघोरी साधु शमशान घाट पर विशेष अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि वे मृत्यु और जीवन के बीच के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी साधनाएं उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। 5. कुंभ का अनोखा माहौल। कुंभ मेला का माहौल ऐसा है जहां हर व्यक्ति एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करता है। साधुओं का शिविर। कुंभ में सबसे अनोखा अनुभव साधुओं के शिविरों का होता है। यहाँ अलग अलग अखाड़े अपने अपने पवित्र ग्रंथों और साधनाओं का प्रदर्शन करते हैं। कुछ साधु अपनी तपस्या से प्रेरणा देते हैं, कुछ मौन व्रत में रहते हैं और ब्रह्मांड से संवाद करने की कोशिश करते हैं। भक्तों की भीड़, करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनमें से केवल कुछ ही लोग कुंभ के असली रहस्य को समझ पाते हैं। 6. कुंभ का विज्ञान और रहस्य। कुंभ के रहस्यों को समझने के लिए केवल पौराणिक कथाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। आधुनिक विज्ञान भी इसके कई पहलुओं को मानता है। गंगा के पानी का रहस्य। वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो इसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। कुंभ के समय इन स्थानों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाता है, जो मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। 7. कुंभ के रहस्य, अनकही बातें। कुंभ मेला में कई अनसुने और रहस्यमयी पहलू छुपे होते हैं। भविष्यवाणी करने वाले साधु। कुछ साधु कुंभ के दौरान ऐसी बातें कहते हैं जो भविष्य को लेकर संकेत देती हैं। गुप्त साधनाएं। कुंभ में कुछ स्थानों पर ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनमें केवल विशेष लोगों को ही भाग लेने की अनुमति होती है। 8. कुंभ का मोक्ष यात्रा। कुंभ मेला का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष की ओर अग्रसर करना है। पवित्र स्नान। माना जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा में एक डुबकी आत्मा को जन्मों के पापों से मुक्त कर देती है। आध्यात्मिक ज्ञान। यहाँ आने वाले साधु और भक्त ज्ञान और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। 9. कुंभ का अंतिम रहस्य।
कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु है। कुछ साधु कहते हैं कि कुंभ के दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। कुंभ उन लोगों के लिए है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जाकर मोक्ष की तलाश कर रहे हैं।